और खबर जौनपुर से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज। वहीं पंचायत चुनाव पर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एमआईएम प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी दौरा किया। वहीं आपको बता दें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जौनपुर में जिला पंचायत चुनाव लड़ रही है। वहीं एआईएमआईएम जौनपुर में 83 सीटों में से 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। जहां पर आपको बता दें, जौनपुर जिले के ढंडवारा कला में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में एआईएमआईएम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में अहम रोल अदा करेगी। उन्होंने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले एआईएमआईएम चुनावी मैदान में उतर चुकी, जहां उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मजलिस के कार्यकर्ता बड़ी मेहनत कर रहे हैं और चुनाव जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जनता हमारा सहयोग देगी और पंचायत चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा एआईएमआईएम के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। देखिए, पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी पंचायत चुनाव लड़ रही है और जैसे आजमगढ़ में हम 84 में 25 सीटों पे लड़ रहे हैं, जौनपुर में हम 83 सीटों में 13 सीट पे लड़ रहे हैं, 14 पे लड़ रहे हैं। ऐसे ही मुख्तलिफ़ ज़िलों में हम उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी के लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मर्तबा हम एक बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे उत्तर प्रदेश में ज़िला पंचायत के इलेक्शन में, और ज़िला पंचायत अध्यक्ष बनाने में एमआईएम पार्टी एक अहम रोल अदा करेगी उत्तर प्रदेश। लड़ाई किससे मानते? बीजेपी भी है और बसपा भी है मैदान में। देखिए, बहुजन समाज पार्टी को तो बहुत सारे ज़िलों में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी से मैं अपनी लड़ाई नहीं मानता, न समाजवादी से। एमआईएम पार्टी की सीधे लड़ाई हम जहां भी लड़ रहे हैं वहां बीजेपी से हमारी लड़ाई है। 2022 का रणनीति है। 2022 विधानसभा का इलेक्शन हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर के लड़ेंगे, जिसमें 9 पार्टियां हैं, जिसके संयोजक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अभी उसमें एमआईएम पार्टी भी है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश की जो 2 बड़ी रीजनल पार्टियां हैं, उसमें से हमने दोनों पार्टियों को दावत दिया है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी रीजनल पार्टियां जो पूर्व में सत्ता में भी रही हैं प्रदेश के अंदर, तो वो लोग चाहती हैं कि बीजेपी को रोका जाए। हम भी चाहते हैं बीजेपी को रोका जाए, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है, किसी का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, तो बिलाशुबा मैं कहूँगा कि अल्पसंख्यकों का हो रहा है। विपक्ष आरोप लगाता है बीजेपी बी पार्टी एआईएम को मानी जाती है। बीजेपी को फायदा होता आपकी पार्टी के उतरने से मैदान में? नहीं, हम दिल्ली में चुनाव नहीं लड़े थे, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 2019 के पार्लियामेंट का इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में हम 3 सीटों पर लड़े थे, किशनगंज, औरंगाबाद, हैदराबाद। औरंगाबाद 25 साल के बाद हमने उस सीट को शिवसेना से छीना, इम्तियाज़ जलील साहब कामयाब हुए। हैदराबाद की सीट हमने, जहां हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ते हैं, उसको हमने 2,14,000 वोटों से जीता। और हमने 3rd पोल किया था किशनगंज में, लेकिन किशनगंज की सीट एक वाहिद पूरे बिहार में लोकसभा की सीट में एक किशनगंज की सीट जो कांग्रेस जीत पाई थी, या उसका इलाही जीते थे। बाकी दूसरी कोई सीट ये लोग नहीं जीत पाए थे, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर के, बाकी सब पे बीजेपी, जबकि हम नहीं लड़े थे। ये इल्ज़ाम है। इसी तरीके के इल्ज़ाम मान्यवर काशीराम जी पे भी लगते थे जब उन्होंने बीएसपी बनाई थी। तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है? दीनी जलसे मुनक़िद करना सिर्फ हमारी पार्टी का काम नहीं है। हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इससे हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। एक आखिरी सवाल, कोविड को लेकर जो है पूरा देश में तबाही मची है, क्या कुछ करना है? नहीं, यकीनन कोविड है, मैं इस बात को मानता हूँ, कोविड है। और मुझे अफसोस भी इस बात का है कि वाहवाही का डंका पीटने वाली सरकार वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। अभी वैक्सीन लोगों को लगना है, अभी तो पहले वो 45 के ऊपर वालों को लगना था, उसके ऊपर 60 के ऊपर वालों को लगना था। इस वक्त लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन जो है पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है। तो यकीनन कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है
और अफसोस इस बात की है कि वेस्ट बंगाल के अंदर असेंबली इलेक्शन चल रहा है, वहाँ मुझे कहीं कोविड नहीं दिख रहा है। अमित शाह जी की बड़ी बड़ी रैलियाँ, लाखों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, न उनके चेहरे पर मास्क है, ना मैं देख रहा हूँ कि रैलियों में कोई डिस्टेंसिंग हुआ है, जैसा कि कहते हैं 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, वो भी नहीं है। तो बहरकैफ कोविड-19 का हम सब पालन करते हैं और मैं सारे लोगों से कहूँगा कि उसका पालन करें और अपनी हिफाजत खुद करने की कोशिश करें। आपने पश्चिम बंगाल का नाम लिया, तो क्या लग रहा है वहाँ खेला होगे तो खेला शेष हो गया? देखिए, अब पश्चिम बंगाल में खेला होबे या ना होबे, ये बात तो वहाँ के लोग बताएंगे। और मैं यूपी का प्रेसिडेंट हूँ। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िला, 24 करोड़ की आबादी, 80 लोकसभा, 403 विधानसभा है। तो मुझे लगता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में खेला होबे। और कुछ सवाल है ना? ये आखिरी सवाल है, उस असमंजस की स्थिति, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? वार्ड नंबर 8 में कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं है। एमआईएम पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, हमारा कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। अब वो कौन सी असमंजस की स्थिति है मुझे नहीं मालूम।